घर में मौजूद सिर्फ 1 कप मैदे से और चंद सब्जियों से इतने मज़ेदार किस्म का आप घर में ही लजीज पास्ता तैयार कर सकते हैं, नूडल्स रेडी कर सकते हैं। बाज़ार के नूडल्स बच्चों के लिए अनहेल्दी होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए घर के लाई हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हैरियत से होंगे। हादियास किचन में आपका वेलकम है। प्लीज़ मेरी आवाज़ को अवॉइड करिएगा क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है। 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि गला काफ़ी बंद था और अभी भी आवाज़ इस तरह की। लेकिन मैंने कहा जो काम करना है वो तो करना है। तो मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार किस्म की घर में बनने वाले नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदे के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है और यहाँ पे साथ ही मैं 1 अंडा ऐड करूँगी। अंडे से ये है कि इसका जो टेस्ट होता है बहुत मज़े का आता है, बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे इसको हम अंडे के साथ पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैदे को, इसको एक जैसा कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पानी लूँगी, ना ज़्यादा गर्म चाहिए ना कोई नीम कोसा शोसा कुछ भी नहीं, हम रूम टेम्परेचर पे इसका पानी यूज़ करेंगे। इसमें जितना जितना पानी की ज़रूरत होगी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल पतली डो नहीं करनी क्योंकि अगर हमारी पतली डो होगी तो कटिंग के दौरान जो से हमारे नूडल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और वो बहुत ही मुश्किल से फिर खुलते हैं। मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगी कि हमने अपनी डो जोन सी है जब भूनने के बाद उसको कटिंग के पहले क्या प्रोसीजर करना होगा, क्योंकि वरना जो आटा है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए तो खुलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी डो थी बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब इस पे हम थोड़ा सा खुशका स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो हमारी डो है वो इसके साथ चिपके मत, क्योंकि हमने इसमें ऑयल के यूज़ नहीं किया। तो अगर मैदे के भी में ऑयल का यूज़ ना हो या आटे के भी में भी ऑयल का यूज़ ना हो तो खुशका ना हो तो वो चिपक जाता है। यहाँ पे मैंने रोटी को अच्छी तरह बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा बेला है, मोटा नहीं बेलना क्योंकि मोटा बेलने से आपके जो नूडल्स हैं वो बहुत मोटे बनते हैं। बिल्कुल बारीक सा इसको पेड़ा आप नॉर्मल साइज़ का ही लें, उसको बारीक इसको बेल के इसके बीच में ये देखें अच्छी तरह खुशका लगाना है ताकि जो डो है वो एक दूसरे के साथ चिपके मत। एक दूसरे को बराबर करने के बाद यहाँ पे एक छुरी की मदद से आप इसको बारीक बारीक जोन से है स्लाइस में काट लें। इनको बारीक बारीक स्पैगेटी पे या इससे भी ज़्यादा बारीक काट सकते हैं, नूडल्स फॉर्म में आप उसको भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पैगेटी चाहिए थी। मे बी ये नूडल्स में भी शुमार होते हैं, नूडल्स को भी, इनको नूडल्स भी कहा जा सकता है। ये देखें कितने बारीक बारीक यहाँ पे स्लाइसेस जोन से अल्हम्दुलिल्लाह काट के हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सबको खोलने के बाद इनको हल्का सा खुश्का इनके ऊपर डाल के तो इनको एक प्लेट में रख लूँगी। यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी को भी बेल लिया था और बेलने के बाद वही प्रोसीजर सेम उसको रख के यहाँ पे अच्छी तरह इसको पतली सी बेल कर इसके ऊपर अब मैं हल्का सा खुश्का स्प्रिंकल करूँगी नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि अगर हम नीचे भी नहीं डालेंगे तो ये चिपक जाएगा। जब हम इसको कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान ये नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर भी स्प्रिंकल करके तो सेम वही प्रोसीजर के साथ इसको भी कट करूँगी और कट करने के बाद इनको भी मैं अलग-अलग खोल के रख लूँगी। उम्मीद है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ अभी जाएं और लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। आपका यही प्यार होता है जो हमें चाहिए होता है, हमें हौसला देता है, हमें मोटिवेशन देता है। यहाँ पे मैंने पानी को पहले ही बॉयल करना रख दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको कहती हूँ कि टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है। हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपको जल्दी जल्दी हर बात समझ आ जाए, ताकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो बड़ी वीडियो नहीं देखते। तो हम भी आपके लिए इसी तरह कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी आपके लिए काम करें ताकि आपको कोई मसला ना हो। सबसे अच्छी बात इन नूडल्स की ये है कि ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह कुकड हो जाते हैं। इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता, कोई 7 से 8 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, ये बॉयल हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें यहाँ पे हमारे नूडल्स अच्छी तरह बॉयल हो चुके थे, कोई कच्चापन नहीं था इनमें। तो अब यहाँ पे मैंने नूडल्स को वहाँ पे स्ट्रेन कर लिया था। तो अब मैंने यहाँ पे इसमें घी डाला है, थोड़ा सा घी डालने के बाद इसमें हल्का सा प्याज, सिर्फ आधा छोटा सा प्याज ले, छोटा ले लें या आधा ले लें, अगर बड़ा साइज़ है तो आधा ले लें। उसको हल्का सा सोते करके अब मैं इसके बीच में 1 बाय 1 सब्जियाँ ऐड करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाजरों को ऐड किया है।
अगर स्पैगेटी हो, स्पैगेटी में लंबी लंबी काट के डाली गई हो तो बहुत ही मज़े की बनती हैं और इनका लुक बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छी तरह सोते कर लेंगे और जैसे ही शिमला मिर्च और गाजरें थोड़ी सी हल्की सी कुकड हुई हैं तो मैं अब इसके बीच में सोया सॉस और चिली सॉस डालूँगी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सोया सॉस के और 2 चम्मच चिली सॉस के लिए थे और यहाँ पे अपनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली काली मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और यह नमक हम थोड़ा सा डालेंगे, आधी सी चमची नमक डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है तो हम इसमें आधी चमची डालेंगे। अगर कम ज़्यादा हुआ तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अब एंड पे सबसे हम इसमें बंद गोभी डालेंगे, क्योंकि बंद गोभी अगर पहले डाल दी जाए तो बंद गोभी बहुत जल्दी ही पक जाती है तो नरम हो जाती है और आई थिंक सब्जियों का मज़ा थोड़ा सा खड़ी खड़ी हो, थोड़ी सी क्रंची हो तभी मज़ा आता है, ना ज़्यादा नरम हो तो ना ही ज़्यादा सख्त हो कि कच्ची लगे। हल्की सी सोते हुए में तो वो उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और ये मेरी एक सिग्नेचर सॉस है जो मैं घर में खुद रेडी करती हूँ। मैं शवारमे के लिए, पराठा रोल के लिए मैंने बनाना होता है, मैं घर में खुद सॉस रेडी करती हूँ। मायोनीज़ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं ये सॉस यूज़ ज़रूर करती हूँ। ये भी मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। अगर तो आप ये बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैं सॉस आपसे ज़रूर अपनी रेसिपी सॉस की शेयर करूँगी। यहाँ पे जौन सी हमारी जो सब्ज़ियाँ वो बिल्कुल रेडी होगी, मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया था। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही हैं और टेस्ट तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह था। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोया सॉस मिक्स किया था जिससे यह कि जो हमने इसमें स्पैगेटी ऐड किया उसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे हमारी पक के डन हो चुकी थी तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। बस अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर में खुशबाश रखे। अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, तो हम भी आपके लिए इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपी लाते रहेंगे और अपना प्यार हमें इसी तरह दिखाते रहें, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुशबाश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।